हेलो। हाँ जी सर। ये वाली स्लाइड समझाओ, आज रिवीजन ले रहा हूँ। ठीक है ये सर। वाली स्लाइड समझाओ। ठीक है, स्टार्ट करूं। हाँ। टीसीपी से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। ठीक है। सर इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल ट्रांसमिशन होता है कि अगर आपने कोई मैसेज या कोई डेटा ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर होके हाँ, रहेगा, बीच में कहीं रुकेगा नहीं। सही है। और एग्जांपल। सर एग्जांपल, जैसे आप मनी ट्रांसफर करते हो हम्म। तो आपने अगर मनी ट्रांसफर कर दिया है तो मनी ट्रांसफर होगा और आपके पास मैसेज भी तुरंत ही आ जाएगा एट द टाइम। वो बैंक से हाँ। डिडक्शन का भी मैसेज आएगा और जिस ऐप से आपने ट्रांसफर किया है उस ऐप से भी मैसेज आ हाँ, जाएगा। उसका इसका भी सर मैसेज ऑन द स्पॉट आ जाएगा। ठीक है। और सर डुप्लीकेसी नहीं होती, मतलब अगर आपने एक बार मनी ट्रांसफर किया है तो ये नहीं होगा कि अगर वो बीच में रुक गया तो दोबारा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, या मतलब मैसेज की डुप्लीकेसी नहीं होगी सर। कनेक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा, अगर एक बार मैसेज चला गया ना, दोबारा हाँ मैसेज वही करने कह के लिए रहे हैं, दोबारा। दोबारा अपने आप नहीं होगा वो। ठीक है, बिल्कुल सही। वर्षा। यस वर्षा। सर। यस। देवी जी, यूडीपी समझाइए। हाँ जी। यूडीपी समझाइए आज। ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है और इसके हाँ, ये कनेक्शन लेस होती है मतलब क्या है? और ये रिलायबल नहीं है। मतलब क्या है कनेक्शन लेस का? कनेक्शन लेस का मतलब क्या है? बताइए। पता नहीं। वर्षा, हाँ जी। कनेक्शन लेस का मीनिंग पता नहीं। सोचो। मतलब कि नहीं खोली ना कॉपी? कॉपी नहीं तो खोली ना? थोड़ी कॉपी में तो सेम ही दिखा है। तो लिख के छोड़ दिया, समझना तो कुछ है नहीं। कनेक्शन लेस का क्या है नया? नया। नया। नया जी। अरे नया। नया। यस सर, आपने मेरे को म्यूट कर दिया था। अरे इसको ये समझाओ कनेक्शन लेस क्या होता है। दूसरी देवी जी को आज समझाओ कनेक्शन लेस क्या होता है। हाय, कौन समझाएगा? लड़कियों। सर उसमें कनेक्शन फिक्स नहीं हो तो मतलब हमारे पास फिक्स नहीं होता कि मैसेज पहुंच ही जाएगा, वो बीच में रुक भी जाता है। एग्जाम्पल। रोहन ने ऐसे समझाया था पूरा। प्रैक्टिकल सर एग्जाम्पल जैसे बताओ। अगर पेटीएम में भी अगर पेमेंट वगैरह करते हैं कभी, तो हमारे पास मतलब जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास मैसेज नहीं आता कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। वर्षा। यस वर्षा, सर। अब समझ में आया? रोहन ने क्या बताया था, पहले वो बताओ। रोहन ने बताया था काम के रोहन ने क्या बताया था, पहले ये तो समझा दो। रोहन ने एग्जाम्पल दिया था वो वाला बैंक वाला जिसके अंदर हाँ, हम लोगों से कौन सी बैंक प्रोटोकॉल में थी? पेमेंट कौन करता सी है। क्या? कौन सी प्रोटोकॉल थी वो? कौन सी प्रोटोकॉल थी? टीसीपी। हाँ। फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसफर। 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 टीसीपी की फुल फॉर्म
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही है। करती क्या है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसके अंदर मतलब कि कनेक्शन बना रहता है, हमारा डाटा लॉस नहीं होता है बीच में, और ये मतलब कि फास्ट है बहुत स्लो है? ये फास्ट है स्लो है? फास्ट है। फास्ट है। पक्का? पक्का? हाँ, जैसे हम लोग एग्जाम्पल वैभव के थ्रू अगर सर पूछे। स्लो है टीसीपी, यूडीपी फास्ट है। देख लो। पर यूडीपी वर्षा, इंश्योर नहीं करता कि रिलायबल ट्रांसमिशन हो। यूडीपी इंश्योर नहीं करता, डाटा जाएगा नहीं जाएगा। तो ये यूडीपी तो इंश्योर इंश्योर नहीं कर रहा करेगा। है, ये तो होना चाहिए ना फास्ट। क्या कह रहे वर्षा? ये तो मतलब कि पूरा डाटा सेंड कर रहा है ना। यूडीपी डाटा सेंड करेगा पर पक्का नहीं है पहुंचे ना पहुंचे, बट डाटा भेज देगा। कबूतर देखा है वर्षा? हाँ हाँ। कबूतर के गले में चिट्ठी डाल के भेज दो, उम्मीद है पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 10 में से 1 पहुंचेगा। यूडीपी का क्या हिसाब है? तेज तो उड़ जाता है, पर 10 में से 1 पहुंचेगा ना। डीयू की पेमेंट करिए वर्षा। करिए करिए। क्या दिक्कत आती है? मेरे को तो कुछ दिक्कत नहीं आई। मैंने एक बार पेटीएम पे मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा था, तो तब उसमें दिक्कत हाँ, हुई थी कि क्या दिक्कत मैसेज हुई आ थी? गया मेरे पास, लेकिन रिचार्ज ही नहीं हुआ था मेट्रो कार्ड में। नहीं हुआ था ना? ये कैसे हाँ, काम हो सकता है? क्या एरर हो सकती है ठीक है। आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या एरर हो सकती है अगर आप इंटरनेट ऑपरेटर हो पीछे, मैं आपसे बोलूं कि सर मेरी पेमेंट हो गई है पर रिचार्ज नहीं हुआ, क्या क्या सोल्यूशन दोगे आप एज अ कस्टमर मेरी कंप्लेंट का? अगर आप पीछे सेल्स में बैठे हुए हो या टेक्निकल सपोर्ट में बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछूं कि मेरी पेमेंट्स नहीं हो रही है, क्या एग्जांपल दोगे? प्रॉपर पेमेंट नहीं हुई है सर मेरी। तो कनेक्शन का क्या कहते हो ना, कॉल सेंटर की जॉब करनी है? ये बता दो ना, मैंने आपसे यही कंप्लेंट करी कि सर मैं मान लो कि मेरी पेमेंट अटक गई है आगे, यहाँ से कर दी है, पर आपकी साइड से जो है रिचार्ज नहीं हुआ प्रॉपर, तो क्या इशू हो सकता है? तो बीच में कनेक्शन का हो गया होगा दिक्कत। बस कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा ना, रिलायबल हाँ। नहीं है यूडीपी, कनेक्शन लेस है पूरी पूरी, यस। चाहे फास्ट है पर टिकाऊ तो नहीं है ना। और एक चीज स्लो है, टिकाऊ भी है, सिक्योरिटी भी दे रही है, काम तो चलेगा ना हमारा, कंपनी तो चलेगी। इसलिए यस। दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ टीसीपी पे काम करेंगे फिर तो चलिए काम, सारा काम स्लो हो जाएगा। कुछ जगह यूडीपी भी स्लो करोगे, यूज करोगे ना, कई जगह फास्ट काम में, छोटे काम में फास्ट में हो जाएंगे। अगर मान लो किसी को खाली वेबसाइट सर्च करनी है, क्या करेगा वो? वेट तो करेगा नहीं। अगर आपको सारी वेबसाइट सर्च करने का शौक है या यूट्यूब चलाने का शौक है, टीसीपी यूज करोगे यूडीपी? यूडीपी क्यों? वो फास्ट कर देगा काम। फास्ट है ना। टीसीपी लगाने लग गए, कम से कम 5 मिनट खा जा, बार बार कनेक्शन बनाएगा सर्वर के साथ। अगर मैं रोज सारे दिन रिक्वेस्ट भेजूं बार बार, आप भी तंग हो जाओगे ना, कि एक ही काम के लिए बार बार 10 बार कनेक्शन बनाना पड़ रहा है, ड्यूटी खराब हो रही है पूरी की पूरी, दिक्कत करेगा ना वर्षा। यस। ये होता फर्क हमारे टीसीपी और यूडीपी के अंदर, ये याद है आनंद? 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 आनंद?
Yes, sir. हेलो आनंद, Yes, sir. Yes, sir. ये याद है कॉप Yes, कॉप sir. समझ आ गया था? मशीन तो मशीन Yes, sir. प्रोटोकॉल है हमारी, क्लाइंट सर्वर Yes, पे sir. काम Yes, करती sir. है। और ये याद है वेब सॉकेट, वेब सॉकेट याद है? आनंद, Yes, sir. वर्षा, वर्षा, हाँ जी, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? मतलब कि जो हमारा कनेक्शन बनेगा वो दोनों तरफ से बनेगा, कि दोनों जने क्वेश्चन ना ना, सुन सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नहीं है ये, फुल डुप्लेक्स बताओ क्या होता है? फुल फुल डुप्लेक्स का डुप्लेक्स क्या मतलब है? कि दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट होगी, दोनों पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, ये याद है एमक्यूटीटी? नया नया मुकुल, मुकुल, राधे सर। मुकुल, 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 यस सर। एमक्यूटीटी समझाना एक बार, ये वाली स्लाइड्स में। मुकुल, नहीं क्या कह रहे हो? तो मैं ये नहीं मुकुल, पता ढंग से मेरे को। कोशिश तो करो। ये पता है सब्सक्राइब मॉडल क्या था? ये पता है? सर मैं बताऊं? ये पता है? अरे इसको बता दो, इसको बता दो आज। बताओ, आपको तो पता है मेरे को। अरे मुकुल जी, यस सर। तनिक बताइए। सर नहीं पता मेरे को। कोशिश तो करो, टीसीपी बता दो। क्या सर? टीसीपी, टीसीपी तो बता दो प्यारे लाल। अरे मुकुल जी, यस सर। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। होता क्या है? अच्छा प्रोटोकॉल ही बता दो, प्रोटोकॉल क्या होती है? सर प्रोटोकॉल तो रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ ठीक है। टीसीपी क्या यस होती सर। है? टीसीपी क्या होती है? सीपी सर। नहीं पढ़े बेटा, नहीं पढ़ रहे, नहीं यस पढ़ सर। रहे हो, नहीं पढ़ रहे ना? पबजी कितनी देर खेल रहा है? पबजी नहीं कितनी खेलता देर सर मैं। खेल रहा है? हैं? मैं नहीं खेलता पबजी। झूठ कितना बोल रहे हो यार, कितनी देर खेल रहे हो सच्ची बताओ। लॉकडाउन के समय पबजी या यूट्यूब? अभी पूछूंगा ना नहीं सर कैरी कुछ नहीं। मिनाती की वीडियो, कैरी मिनाती की वीडियो कितने को शेयर करी? बेटा, मैं नहीं खेलता बेटा, सर। टिकटॉक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली कितनी देख ली वीडियो? ये था। मैं तो देखी भी नहीं। सर मैंने रहने देख दो, ली। वो तो मैं कह रहा हूँ, सब पूछ रहा हूँ टिकटॉक वाली वीडियोस कितनी देखी हैं? मैंने नहीं देखी सर एक भी। क्यों झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ? मत प्यारे मानो सर आप। प्यारे क्यों झूठ बोल सर रहा है? हरिओम शेयर कर रहा है कहीं से। सर हरिओम से आओ, पूछो, उसको बताओगा सब। आया नहीं आज, दिख नहीं रहा।
आया नहीं आज है शायद। नहीं क्या? ना आज नहीं आया रुको क्लास सर, में। कॉल करता हूँ उसको, पता नहीं, उसको पता नहीं होगा, नेटवर्क रुको कॉल खराब, करता हूँ उसको। व्हाट्सएप कर दे, नेटवर्क खराब हो जाएगा। नहीं सर, व्हाट्सएप कर दे। वाईफाई लगा है इसके घर पर। ठीक है। अरे आपकी कॉल में दिक्कत आ जाएगी वरना इसमें। ये आ रहे नया XMPP नया। याद है सर। क्या होती है? इसके अंदर वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते थे हम लोग। रियल टाइम शेयरिंग के लिए XMPP। जैसे हम अभी रियल टाइम क्लास ले रहे हैं, ये किस पे चल रहा है? XMPP पे चल रहा है ना। XMPP। XMPP वेबिनार चल रहा है हमारा, और उसका डाटा का स्टोर हो रहा है क्लाउड के ऊपर। ये जो एप्लीकेशन पे हम बात कर रहे हैं ना अभी सारी की सारी, ये पूरी की पूरी क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर करती है। नया नया यस सर। सर ऑफलाइन है वो सर। कह रहा वो नहीं आया, पता नहीं कहाँ है वो। उसको पता नहीं क्लास का बोला था बल्कि मैंने। ये आ रहे वायरलेस कम्युनिकेशन पर कोई दिक्कत किसी को? इस वाले टॉपिक में किसी को नो दिक्कत? सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे शानदार ये तो नो सर। ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दो रोहन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैरी करती है। हाँ, टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? ये रेज होती है इसकी, गामा रेज, एक्स रेज, वायलेट रेज, विजिबल लाइट, यस सर। इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो रेज। ठीक है। अरे सर, जो एंटीना वगैरह यूज होते हैं उसमें जो रेज आती है वो सब होती है। अरे एक तरीके से पूरा का पूरा ठीक स्पेक्ट्रम है, होता है एंटीना होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना। वेव्स जो है, पूरा का पूरी कलेक्शन होती है ये। आनंद समझे, हाँ। पूरी की पूरी वेव्स की एक कलेक्शन बना दी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब उसको बांट दोगे तो उसमें अलग अलग वेव्स निकलेगी ना। अगर बड़ी वेव्स को छोटी में बांट दिया, अलग अलग सेक्शंस बन जाएंगे ना हमारे, कि इसमें ये वाला काम है, इसका ये वाला काम है, इसका ये वाला काम है। यस। तो बाकी कॉमन वेव में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस ठीक सर। है, ओके जी, आगे चलो। यस सर। वायरलेस का ये समझ आ गया था एडवांटेज से बेटा? वायरलेस का एडवांटेज समझ आ गया था? यस सर। सर। क्या था? तार लेके घूमोगे अभी भी या नहीं रोहन? रोहन भैया, रोहन, हाँ जी सर। रोहन, हाँ सर। अभी 5 किलोमीटर तक के लिए तार लेके घूमोगे घर हॉस्पिटल? मुझे नहीं ये सर, बताओ। वायरलेस ठीक है। नहीं सर, वायरलेस। और मान लो डाटा स्टोर करना हो, फोन के साथ हार्ड डिस्क लगा के भी घूमो, कैसा लगेगा? पूरा पैक बन जाएगा। हाथ में फोन, 5 किलोमीटर की तार, हाथ में हार्ड डिस्क, कैसा लगेगा? अलग सी सोच फीलिंग के आएगी। देखो। सोच के देखो एक बार। मतलब 5 किलोमीटर की तार लेके घूम रहा है, हाथ में हार्ड ड्राइव लेके घूम रहा है, रियल टाइम डाटा शेयर कैसे करोगे? अब ये डाटा शेयर जो हमारा क्लाउड ना, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, आपको कोई भी डाउट हो, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है ना गो टू वेबिनार की साइट पे। रोहन, यस सर। यस सर। जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है वो रियल टाइम तो हो रहा है सारा का सारा, यस सर। एरर फ्री। ठीक है, आगे यस सर। चलो। ये आ रहे टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी पढ़ा कहाँ सर ये? ये आ रहे जीपीएस, VLAN, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडार। ये पढ़ाया कहाँ है सर? रेडार पता है क्या करता पढ़ाया है? ये क्या कह रहे पढ़ाया हो? नहीं है सर ये। पढ़ाया नहीं है ये। पढ़ाया नहीं है अभी? नहीं सर, एडवांटेज तक नहीं ये पढ़ाया था कब बस। आया था ये? ये एडवांटेज पढ़ाया से था कब आया था? बस। सर, पीछे 22 वाली 22 वाली भी नहीं पढ़ाई, 21 तक ये पढ़ाई थी सर वाली बस।
नहीं 22 वाली भी नहीं ये पढ़ाई, वाली ये भी नहीं पढ़ाई। 22 वाली आज नहीं नहीं, आज देख लो, ये भी नहीं पढ़ाई। आज तो देख लो, पढ़ा तो रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ। वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। आनंद, 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 यस सर, आनंद, सबसे बड़ा यस सर, यस सर, डिसएडवांटेज होता है इंटरफेरेंस। अगर टीवी का रिमोट चला रहे हो, उसके आगे हाथ लगा दो, सिग्नल जाएंगे, यस सर। सिग्नल जाएंगे। अगर टीवी के रिमोट के आगे हाथ लगा दो तो काम करेगा? और क्या सर, चलेगा ही नहीं वो। नहीं चलेगा ना। कोई हमारा वायरलेस नहीं, कम्युनिकेशन है, सबसे पहले क्या है? इंटरफेरेंस। मान लो अगर वायरलेस कम्युनिकेशन स्पेस से है, बीच में यार ढेर सारे पहाड़ है बड़े बड़े, या फिर दीवारें हैं, तो सिग्नल लॉस होते हैं ना इंटरनेट के कई बार। या फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं मोबाइल के नेटवर्क कम जाते हैं जो टॉप फ्लोर के मुकाबले। आनंद, अगर आपके घर के यस सर, आसपास बड़े यस, बड़े बड़े मकान खड़े हुए हैं, या गली की एंड में बिल्कुल आपका मकान है, बिल्कुल कंजेस्टेड गली है, नेटवर्क लॉस होते हैं। चाहे फिर इतना पावरफुल सर मेरे नेटवर्क तो बहुत क्यों ना इशू लगा होता रखा हो, वो तो दिक्कत आ रही है ना। द बेस्ट है। यस एग्जाम्पल सर, इज ब्लूटूथ एंड वाईफाई लैन। Bluetooth and Wi-Fi LAN, both these technologies used 2.4 gigahertz frequency for communication, and both of the devices are active at the same time. There is a chance of interference. अगर मान लो सेम फ्रीक्वेंसी पे भी दो डिवाइसेस काम कर रहे हैं एक साथ, तब भी डाटा शेयर करने में हमें दिक्कत हो सकती है। समझा ना? क्योंकि अगर मान लो आपकी वही फ्रीक्वेंसी है, मेरी भी वही फ्रीक्वेंसी है, और दोनों को अगर रिसोर्स चाहिए पर एक ही है, तो एक टाइम पे एक ही एक्सेस करेगा ना। रोटी एक है, बंदे खाने वाले दो हैं, कैसे करोगे? अनकम यस सर, वो दिक्कत आ जाएगी ना। नया बोलो, नया यस सर, यस सर। कोई डाउट इसमें? इंटरफेरेंस में अगर मान लो एक ब्लूटूथ है एक वाईफाई लाइन है, अगर वो दोनों हमारे 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो एक टाइम पर एक ही डिवाइस चलेगा ना हमारा। ये तो है नहीं कि दोनों को दो पूरी की पूरी एलोकेट हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न आता है हमारा आज की डेट में सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन लेके। One of the main concerns of wireless communication is security of data. Since the signal are transmitted in open space, it is possible that an intruder can intercept the signal and copy sensitive information. सिग्नल्स भी चोरी हो सकते हैं। अगर हमें एक बार पता लग जाए सिग्नल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, डाटा पूरा का पूरा चोरी हो जाएगा। तीसरा हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है आज की डेट में हेल्थ कंसर्न। Continuous exposure to any type of radiation can be hazardous, even though the levels of radio frequency energy that can cause the damage are not accurately established. It is advised to avoid radio frequency radiation to the maximum. रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का सबसे बड़ा खतरनाक वो क्या आज की डेट में हेल्थ कंसर्न्स को लेके कैंसर हो सकता है। अगर वेव्स के भी सारा दिन घिरे रहोगे तो कुछ ना कुछ माइंड की सिग्नल्स को इफेक्ट करेंगे। आनंद, यस सर, देख रहे हो आजकल बर्ड्स पे कितना इफेक्ट आ रहा है। डिशेज इतने सारे लगा यस दिए सर, हमने घरों के आसपास, सारा टाइम देख लो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। साइलेंटली अटैक करता है हेड के ऊपर भी। तभी कहते हैं ना, जो हमारा फोन है उसको दिल के पास मत रखा करो। वेव्स जो उसकी काफी हानिकारक होती है, स्किन को भी खराब करती है। अगर रात को फोन वगैरह भी अपने पास रख के सोते हो तो उससे भी हमारे माइंड के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो काफी डिस्टर्बेंस रहती है। तो सारा दिन फोन भी चलाओ तो उससे भी माइंड डिस्टर्ब हमारा रहने लगता है। तो कुछ ना कुछ फायदे हैं तो यस, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज पूरी होती है। आयुषी, आयुषी, हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें वायरलेस का डिसएडवांटेज? नहीं। ठीक है। रोहन, जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आगे लिख लिया ये वाली स्लाइड सबने? आनंद, सर स्क्रीनशॉट लिया है मैंने।
ठीक है आनंद। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है नया। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरलेस communication system also provide different services like video conferencing, cellular telephone, paging, TV, radio, etc. Due to the need of variety of communication services, different types of wireless communication systems are developed. अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग कम्युनिकेशन हमने डेवलप करे आज की डेट में, जैसे कि टेलीविजन एंड रेडियो, कम्युनिकेशन, फिर आएगा रेडार, फिर आएगा हमारा मोबाइल सिस्टम, फिर आएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फिर आएगा इंफ्रारेड कम्युनिकेशन और एक आता है वीलैन वाईफाई जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेट। फिर दूसरा आता है हमारा टेलीविजन। रेडियो इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वायरलेस सर्विस टू ब्रॉडकास्ट। जो पूरी दुनिया में सबसे पुराना वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आई थी हमारे पास वो रेडियो थी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है, खाली सेंडर जो डाटा सेंड करता है, रिसीवर करने नहीं कर सकता, where the information is transmitted only in one direction and user receiving the same data। और यूजर जो है खाली रिसीव कर सकता है, उसको भेज नहीं सकता दोबारा कम्युनिकेशन दिखाने के लिए। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है ना? नहीं सर। रोहन। यस सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ठीक है, सबने लिख लिया? नेहा, यस सर। आनंद, आनंद यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट यस ले सर, लिया? आगे चलते हैं। यस सर। पहले टाइप ऑफ, अब देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के हमारे पास टाइप्स क्या क्या मौजूद है आज की डेट में। सबसे पहला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Satellite communication system is important for wireless communication. Satellite communication networks provide worldwide coverage independent to population density। सबसे कामयाब कम्युनिकेशन कौन से आज की डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो हम स्पेस से थ्रू करते हैं और इसमें कोई कितनी भी पॉपुलेशन जो है एक बार में कनेक्ट हो सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर्स टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन, पोजिशनिंग एंड नेविगेशन जिसे हम जीपीएस कहते हैं। फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एंड अदर वायरलेस सर्विसेज लाइक मोबाइल। मोबाइल में भी जीपीएस चलता है हमारा, टेलीविजन में सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए हमारे, एंड अदर रेडियो सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर दूसरा जो है हमारा आता वो आता है मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल में क्या कहा जाएगा, परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड wireless communication system is the mobile phone technology। The development of the mobile cellular device changed the world like another technology। Today's mobile phones are not limited to just making calls but are integrated with numerous features like Bluetooth, Wi-Fi, GPS and FM radio। मोबाइल के तो फायदे सबको पता होंगे। जैसे मोबाइल फोन आए इसने पूरी पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, और आज की डेट में मोबाइल जब मोबाइल नहीं रह गए हैं, इसे बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वाईफाई है, इसमें हमारा हमारा जीपीएस होता है इसमें, और इसमें हमारा एफएम रेडियो का यूज होता है। तीसरी जो हमारी सबसे खास टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, ओल्डर डेज की फोन्स की बात करें तो खाली कॉल करने के लिए और कॉल काटने के लिए काम आता था, सिंपल मैसेज भेजते थे। सबसे बड़ा जो हमारा कामयाबी हुई मोबाइल्स को, हमने अपने जीपीएस बना दिया। जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कोई क्या क्या करता है, हमारा इस सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। उसकी कैटेगरी है एक हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। जीपीएस प्रोवाइड डिफरेंट वायरलेस सर्विसेज लाइक नेविगेशन, पोजिशनिंग, लोकेशन, स्पीड with the help of dedicated GPS received and receivers and satellites। मतलब ये क्या क्या कर सकता है,
नेविगेशन के लिए काम आता है, पोजिशनिंग के लिए काम आता है, और लोकेशन और स्पीड वगैरह सब कुछ लाइव ट्रैक करता है। पूरा का पूरा लाइव डेटा जो शेयरिंग होता है वो हमारा जीपीएस के जरिए होता है। और जो सबसे पहला वायरलेस डिवाइस आया था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, वो था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अनदर important low range wireless communication system. It provides data, voice, audio transmission with the transmission range of 10 मीटर 10 मीटर तक की रेंज में जो भी है हम लो रेंज का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये ऑलमोस्ट आजकल जितने भी सारे हमारे मोबाइल फोन है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, उसको हमने ब्लूटूथ के साथ इक्विप्ड कर रखा है। दे कैन बी कनेक्टेड टू वो वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर्स, ऑडियो इक्विपमेंट्स एंड कैमरास। यहाँ तक कि कैमरास के साथ भी यूज होता है और वायरलेस के भी साथ यूज होता है। एक और टेक्नोलॉजी थी जो आज बहुत कम बंदे जानते हैं शायद, वो है पेजिंग। ऑल्दो पेजिंग इज एन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पेजिंग अब गायब हो चुकी है। और पेजिंग वाज द मेजर सक्सेस बिफोर द वाइड स्प्रेड ऑफ मोबाइल फोन्स। पहले पेजर एक डिवाइस होता था, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है, 1 मिनट। ये होता है पेजर। ये देखा है किसी ने? नया 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 टीवी में देखा है सर। ऐसे क्या कह रहा है आयुषी? वर्षा, टीवी में देखा है, टीवी में। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। 90s में आई थी जब खाली मैसेज भेजने होते थे, और इसकी कीमत उस टाइम पे 4 से 5 हज़ार रुपये होती थी। बिल्कुल जब नया नया वायरलेस टेक्नोलॉजी आई थी। पर इसमें जो आज जैसे हम 100 वर्ड्स प्लस मैसेज भेज सकते हो ना, तो इसे मैसेज टाइप करने की भी एक लिमिट होती थी हमारे पास। नया नया सर मैसेज कैसे टाइप करते थे? इसमें वो बटन होते थे अलग अलग, ABCD वगैरह के। बिल्कुल छोटा सर सा होता 3 था, ही देखा बटन है मैंने इसमें। भी। हाँ, पर नीचे कीपैड भी होता है, इसमें कीपैड वाला भी होगा। बिना कीपैड के भेज नहीं सकता मैं इसमें। सर ये सिर्फ मैसेज रिसीव करता था, टाइप नहीं करता था ये वाला। मेरे ख्याल से मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी उस दौर का हूँ नहीं, पर सुना जरूर सर है कि ऊपर हाँ निकल गया, रेड कलर का था। ये वाला सिर्फ कौन टाइप करता था, दूसरा वाला था वो। ये रहा सर, ये रहा कोने में, कौन सा कॉर्नर में रेड कलर का है। ये वाला ना? सर ये तो स्क्रीन में ही। ये आ गया। प्राइस देख रहे हो इसका आज भी? प्राइस देख रहे हो आनंद? $45। आनंद, यस सर। प्राइस देखा है इसका? अरे नहीं सर। महाभारत किसी घर चल रही महाभारत किसके घर चल रही है आनंद? अगला हमारा डिवाइस है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई। ये तो पता होगा सबको, ये भी बताना है। रोहन, नया हाँ जी सर। वाईफाई के बारे में बताना है या नहीं बताना? नहीं, रहने दो। ये तो पता है ना सबको, वाईफाई क्या होता यस है? सर। वायरलेस स्क्रीनशॉट ले लिया कम्युनिकेशन इसका? के लिए एक नेटवर्क है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क है विद इन द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग में हमें वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करना है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है, जिसे हम WLAN भी बोलते हैं। इससे हमारे डिवाइसेस कौन कौन से कनेक्ट हो सकते हैं? लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कनेक्ट टू एन एक्सेस पॉइंट एंड एक्सेस द इंटरनेट। एक एक्सेस पॉइंट होता है, उसके जरिए कनेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे लैपटॉप भी और मोबाइल फोन भी। नया नया नया
अब देखते हैं communications models of IoT. The device-to-device communication model represents two or more devices that directly connect and communicate between one another rather than an intermediary application server. The devices communicated over the many types of networks, including IP networks or the internet often. However, these devices use protocols like Bluetooth, Z-Wave, or Zigbee to establish a direct device-to-device communication. समझ आया ये वाला? जो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल है IoT के, उसमें सबसे पहला कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा आया है? वो है हमारा डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें क्या, अगर किसी दो डिवाइसेस को बात करानी हो तो हम सीधा उसको इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें जो हमारी सर प्रोटोकॉल उसको यूज अनम्यूट कर होती दो। है, किसको, मेयर को हाँ कर रखा है, कर दिया है मेयर। यस सर। कनेक्शन लॉस हो गया था क्या? यस सर। कनेक्शन लॉस हो गया था क्या आपका? आवाज कट रही है। सर मैंने कनेक्शन चेंज करा था अभी अपना। अच्छा, पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर ले लिया। आनंद, आनंद, यस सर। इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत? नहीं सर। मुकुल, मुकुल, नहीं सर, एक बार स्लाइड समझाना, ये स्लाइड अभी समझाना, तो पढ़ी है। एक स्लाइड समझाना एक बार, ये सर अभी जो तो ढंग से सामने पढ़ी लिखा भी वही नहीं। समझा। तो पढ़ लो, वही तो कह रहा हूँ, रीड करो ना, टाइम दे रहा हूँ। टाइम किस लिए दिया सर है, पढ़ो तो सही। सर इसमें डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन मॉडल रिप्रेजेंट करता है टू और मोर डिवाइसेस को, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है और कम्युनिकेट फॉर करता है एक दूसरे एग्जाम्पल, के साथ। एग्जाम्पल ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ के अलावा जेड वेव। Z-Wave भी है। शेयर इट याद है? हाँ सर। शेयर इट याद है हाँ मुकुल? हाँ शेयर इट याद में है भी सर। क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, फास्ट यस डाटा सर। देखने के लिए। ठीक है, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं सर। बोलो सर रोहन। शेड गलत एग्जांपल नहीं हो जाएगा? नहीं, सर कम्युनिकेशन तो शेयर इट में तुम्हारे, तो सेम वो वाईफाई तो नेटवर्क सर्वर पे कनेक्टेड होता है तब। वो तो सर्वर का यूज करता है ना वो। ना जरूरी नहीं है, वो बहुत सारी चीजें लेता जरूरी नहीं है, नहीं है। पहले लोकेशन लेता है, जीपीएस की पूरी सेटिंग लेता है अभी तो। नहीं, किसने कहा? बिना इंटरनेट के भी तो हाँ, होता है। नहीं बिना इंटरनेट के तो होता है, लेकिन लोकेशन वगैरह सारा डेटा लेता नहीं है, तो वो तो सर्वर से कनेक्ट होता है तभी तो ले रहा है डेटा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो एप्पल के साथ करता है, एप्पल के साथ करता है, बिना एप्पल वाले में नहीं करता। नहीं एंड्रॉइड सर, तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड में कर भी लो। नहीं, पहले तो नहीं करता था, एंड्रॉयड अब में भी करता है। करता है। पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं एंड्रॉयड है टू इतना, एंड्रॉयड भी करता है सर। पर सर वो डायरेक्ट तो दो हो तीन रहा है। परमिशन होता है। पर डायरेक्ट तो हो रहा है ना, लिखा तो है। आईपी नेटवर्क्स भी ले सकते हैं, लिखा तो है, सर इंक्लूडिंग उसमें आईपी लिखा है ना, नेटवर्क। उसमें लिखा है रेदर देन दो एन इंटरमीडिएटरी एप्लीकेशन सर्वर, तो इसमें तो सर्वर आ जाता है ना जब ये सीरीड यूज कर रहे हैं हम तो। इसका मेरे को आइडिया नहीं सर्वर का, मैंने उसकी वर्किंग देखी नहीं है। पर डाटा शेयरिंग की जहाँ तक बात है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करना है, वो तो पॉसिबल है। पूरा का पूरा डेटा जा रहा है वायरलेसली, सीरीड वो तो काम लोकेशन की हो रहा है। परमिशन लेता है तो डेटा सेव तो करता ही होगा ना। हाँ करता ही होगा, फिर मेरे को आइडिया नहीं है इतना इसका, एप्स का, ये ऐप कैसे काम करती है, मैंने कभी बनाई नहीं है, डेवलपर नहीं हूँ ना। बाकी समझ आया? यस सर। ठीक है। अगला मॉडल है हमारा डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल। द IoT device connects directly to an internet cloud service like an application service provider to exchange data and control message traffic. This approach is frequently takes advantage of existing communication mechanisms
like traditional wired Ethernet over Wi-Fi connection to establish a connection between a device and the IP network, which ultimately connects to the cloud service. बताया ना इसका एग्जांपल मैंने, डाटा क्लाउड को स्टोर क्यों करते हैं रोहन? रोहन, यस यस सर, AWS सिखाया था, IoT यस की सर, एप्लीकेशन, IoT की एप्लीकेशन उस पर सारी की सारी स्टोर होती है, क्योंकि अगर यस सर, 5 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर करना है, मार्केट में हार्ड ड्राइव कितनी है हमारे पास, 2 टेराबाइट की। पर अगर यस मैं सर, आपसे बोलूं आपको डाटा 100 साल के मतलब 10 साल के लिए डाटा स्टोर करना है, तब करोगे? अगर हार्ड ड्राइव आपकी 10 साल पुरानी मिले और 10 साल पुरानी उसमें इम्पोर्टेंट डाटा था, 10 साल हो गए पड़े पड़े, गारंटी है चलेगी मुश्किल है रोहन? सर, मुश्किल है सर। और डाटा डाटा अवेलेबल रहने की परसेंटेज कितना है? अगर डाटा पूरा का पूरा वैसा भी चलो चल भी गई, डाटा जो उसके अंदर है कितने परसेंट अवेलेबल रहेगा उसकी गारंटी है? पूरे 100% गारंटी देते डाटा बिल्कुल सही रहेगा? नहीं सर, जो हार्ड भी ड्राइव में तो 10 to 20% है, क्योंकि वो मैग्नेटिक रेज में रेज हो जाती है। मैग्नेटिक पे है ना, कुछ भी है यस खराब तो सर, होगी, यस ड्यूरेबल सर, नहीं है, यस सर, यस अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी कुछ भी। क्लाउड क्यों यस चूज करते हैं? हमारा डाटा जो है 99.99% अवेलेबल है, और 99 पॉइंट इंटू 13 टाइम्स 9 ड्यूरेबल है। अब समझ रहे हो कितना सिक्योर है? और सर्वर साइड एनक्रिप्शन, सर्वर साइड डिक्रिप्शन भी अवेलेबल है। जो डाटा हम क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं वो एक तो स्केलेबल है, रिलायबल है, इंक्रीमेंट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसके अंदर ऐसी ऐसी एल्गोरिदम्स लगा रखी हैं, या उसको हैक भी हो जाए तो इस तरह हैक होगा कि उसको उतना डाटा दिखेगा जितना हमने सिक्योरिटी लगा रखी होगी। तो इसलिए क्लाउड जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है। समझ में आया रोहन? वाई वी डू यू यूज क्लाउड नाउ डेज? क्योंकि यस डाटा सर, बढ़ता जा रहा है, स्टोरेज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो रिलायबल हो, सिक्योर हो, इजी टू हैंडल और मिनिमम कॉस्ट लगे। अब हार्ड ड्राइव 5-5 हजार की लोगे, पर उसमें ये तो है नहीं कि ना 30 साल तक के लिए डाटा स्टोर करो, तो 30 साल यस बाद सर, निकालो तो डाटा खराब मिले, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। Frequently, that device and the cloud services are from the same vendor. If proprietary data protocols are used between the device and the cloud service, that if the device owner or user may tie to a specific cloud service, the device's owner or user may tie to a specific cloud service, limiting or preventing the use of alternative service provider. This commonly referred to as vendor lock-in, a term that encompasses other facets of relationship between providers such as ownership of the access of data. At the same time, user can generally have confidence that devices designed for that specific program can be integrated. मतलब कहने का सीधा सा मतलब यही है इसमें कि डाटा जो भी है हमारा डिजाइन ऐसा होगा क्लाउड के ऊपर जो है आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे उसे। इसमें कोई दिक्कत रोहन? नो सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए नया? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, आनंद, आनंद यस सर, आनंद इसका कोई भी की मेन पर्पस क्या है बस यस क्लाउड सर, का, कि यूजर बस यही चाहता है कि डाटा उसको हमेशा अवेलेबल हो जब भी वो डिमांड करे, और एक तरीके से सिक्योर रहे, और प्लेटफॉर्म जो है ऐसा हो कि जब भी कोई भी नया डिवाइस इंटीग्रेट हो वो भी आसानी से उसके साथ इंटीग्रेट हो सके। तो मेन पर्पस हमारा ये रहता है डाटा को सिक्योर करना। IoT में 24/7 हमारी डाटा की शेयरिंग होती है, जो मैंने बताया था आपको। IoT का मतलब यही है हाई स्पीड इंटरनेट होना, एक रिलायबल स्टोरेज होनी, और 24/7 इंटीग्रिटी रहनी डाटा की। ठीक है आनंद? यस सर। आगे पढ़ना है या नहीं? बोलो। सर अब रहने दो। रोहन, वर्षा, आयुषी, हाँ जी सर। आगे पढ़ना है?
सर पता नहीं, आप आगे देख सुनना है? लो। आप बोलो। सर नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ा देना। नेक्स्ट में पढ़ना है? हाँ जी। ठीक है, अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ। आकाश आया? नहीं। अदिति, आनंद प्रेजेंट है, आयुषी प्रेजेंट है, हरिओम एब्सेंट, अंसारी अंसारी एब्सेंट, मुकुल तोमर प्रेजेंट, नीलम एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, रोहन, वैभव, वर्षा प्रेजेंट। आगे अटेंडेंस सब पे? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पढ़ाऊंगा डिवाइस टू गेटवे से। ले लिया सर। अभी तो बहुत करवाना है। हाफ सिलेबस पता खत्म हो चला है आपका, हाफ सिलेबस खत्म हो चला है। आनंद, सही है, फिर तो जल्दी हो जाएगा ये कंप्लीट। प्रोग्रामिंग बड़ी है, बस प्रोग्रामिंग थोड़ा सा टाइम लेगी, प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी है इसकी, हार्डवेयर की है सारी। जो सी पढ़ी है ना सर वो, आपने, या यस सर, यस सर। सी जो पढ़ी वो हार्डवेयर पे करेंगे पूरी की पूरी। एसी का सेंसर बनाएंगे मैथ से पूरा, ओके सर। सेंसर काम कैसे करते हैं। मेमोरी मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर होता है, अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, यस सर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो सारा पढ़ना है पूरा का पूरा A to Z। तो थोड़ा सा नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तैयार हो जाओ, मजा आएगा आगे। सर बोलो। सर ये पढ़ने के बाद कुछ बनाना है क्या, मतलब एप्लीकेशन टाइप कुछ ड्राइवर वगैरह? हाँ, पूरी बनवानी है, प्रोग्रामिंग पूरी है इसकी, प्रोग्रामिंग पूरी है, पर नेटवर्किंग कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना। कंट्रोलर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, कितने टाइप के प्रोसेसर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये तो आइडिया होना चाहिए ना। यस सर। पहले बेस तो तैयार हो, उसके बाद बिहाफ पे करेंगे ना फिर। ठीक है, करे बाय बाय। ओके। ओके गुड नाइट। सर, बाय। ओके गुड सर, नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।